आप उठोगे, आप बताओ। ये करवट लेने का वक्त है, याद रखो। मैं यहां पर अपने लिए नहीं आया हूं, मैं आपके लिए आया हूं कि आप अपनी क़यादत को बनाओ, अपने विधायक को बनाओ, ताकि वो विधानसभा में जाकर लड़े। नारे तकबीर, नारे तकबीर। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। आवाज में दम है, मगर लखनऊ तक योगी के कान तक नहीं पहुंचा। वरना बोलेंगे अब्बा जान की आवाज नहीं आई। जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि ठोक देंगे, देखो ठोक दिया गया है। अच्छा, हमारे खिलाफ बाबा भी आए थे, बाबा भी आके बहुत लंबा लंबा छोड़ के गए थे। हम भी बोले आइए, आना चाहिए, बोलना चाहिए, बोले वो कुछ नहीं हुआ, टाइम टाइम हो गए। तो बताओ हमसे क्यों इतना डर है? हमसे डर इसलिए है कि ये नहीं चाहते कि मुसलमान इनको छोड़कर चला जाए। हम आपसे कह रहे हैं कि यकीनन बीजेपी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम हराएंगे इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को। मगर मुसलमानों का मसला क्या है? जब जंग की तैयारी होती है तो हमको जंग के मैदान में लाकर छोड़ देते हैं कि बेटा तुम भिड़ो बीजेपी से, और भाग जाते हैं छोड़ के, हमको छोड़ के भाग जाते हैं हमको। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, बीजेपी को रोकना जरूरी है। बीजेपी नहीं बल्कि आरएसएस को रोकना जरूरी है। मगर क्या रोकना मेरी जिम्मेदारी है? क्या रोकना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? कैसे राहुल गांधी हार गए? राहुल गांधी क्यों हारे अमेठी में? अखिलेश यादव के परिवार के 3 लोग हार गए, हम जिम्मेदार? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप अपने ओर से, दलित भाइयों के ओर से और ओम प्रकाश राजभर साहब के संकल्प मोर्चा में जो कमजोर तबकात सब एक होकर वोट डालेंगे तो हम अपनी लीडरशिप को बनाएंगे। यहां पर हम लीडरशिप को बनाएंगे। यहां पर लीडरशिप को पसंद नहीं करते, ना बीजेपी पसंद करती, ना समाजवादी पसंद करती, ना बीएसपी पसंद करती, कोई नहीं पसंद कर सकता। और आप एक तल हकीकत बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने समाज हैं, जो पिछड़े समाज की हैं, हर एक का एक नेता है, हर एक की पहचान है, हर एक की एक ताकत है। अगर किसी का कोई नेता नहीं है, अगर किसी की कोई पहचान नहीं है, अगर सबसे तौर पर सियासी तौर पर जिसको यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया गया, वो उत्तर प्रदेश का 19% का मुसलमान। बताओ तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? कोई है आपका नेता उत्तर प्रदेश में? नाम लो उसका, मैं कहता हूं नाम लो उसका। आपके पास नाम नहीं लिया जाता। हां, नाम ले सकते हो उन लोगों का जो जीत जाते हैं, मगर जीतने के बाद जब जाकर बोलने का वक्त आता है नाइंसाफी के खिलाफ, तो गूंगे बन जाते हैं, गूंगे बन जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। लोग आकर आपको बहुत सी बातें बोलेंगे, मैं जितने सवालात किया उसको याद रखो। नौजवानों, मैं तुमसे एक गुजारिश कर रहा हूं कि आप मेरा काम करोगे। नौजवानों, मेरी इस तकरीर को जरा डालो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर डालो, टिकटॉक तो खत्म हो गया, पर इंस्टाग्राम पे डालो, वो जो फसाद बुक है जिसको फेसबुक कहते हैं उस पर भी डालो, सब जगह डालो, ताकि घर घर तक हमारी बात पहुंच जाए, हमारे उलमाओं तक, हमारे मशाइखीन तक, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों तक ये सच्चाई का पैगाम उनके कानों तक पहुंच जाए, और फिर आप फैसला करो। अगर मेरे अल्फाज में एक भी सच्चाई है तो उस पर अमल करो। खुदा के आपको अपनी क़यादत को बनाना है, आपको अपने सफों से नेता को बनाना है। कब तक आप इन तमाम को वोट दिए, मगर आपको क्या मिला बताइए मुझे। पार्लियामेंट में हम बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में आए तो बोलते हैं अगर ओवैसी के 10-15 जीत जाएंगे तो क्या होगा। हमको किसी ने पूछा, एक समाजवादी के और बीएसपी के नेता ने पूछा कि यार ओवैसी एक बात बताओ, अगर उत्तर प्रदेश में तुम्हारे 15-20 जीत गए तो क्या होगा, क्या कर लोगे तुम? क्या तुम सरकार बनाओगे? क्या तुम सत्ता में आओगे? तो हमने कहा सुनो,
तुम्हारे सवाल का दो जवाब हम देते हैं। पहला जवाब यह है कि जब हम बिहार में इलेक्शन लड़ रहे थे, सीमांचल में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो ये सेकुलर से पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहते, सेकुलर नहीं है, ये लोग फिरका परस्त हैं। ये अपने आप को सेकुलर दिखाते पर अंदर आरएसएस की चड्डी पहनकर अपने आप को सेकुलर कहते हैं लोग। अब तो आरएसएस भी 90 साल के बाद पैंट पहनना शुरू कर दिया। सॉरी, आप पैंट पहन रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, हमने कहा कि जब सीमांचल बिहार में इलेक्शन लड़ रहे थे, यही लोग ने, मीडिया के लोग जाकर सीमांचल की हमारी एक मां से पूछे कि बताओ मां, इस विधानसभा के बिहार के चुनाव में तुम किसको वोट दोगे? तो उस हमारी बहादुर मां ने कहा कि वो जो गोल टोपी सर पर है, जिस चेहरे पे दाढ़ी है, उसको वोट देंगे। तो उस रिपोर्टर ने पूछा कौन सा? कौन? सबके सर पर गोल टोपी है, दाढ़ी है। बोले वो लंबा सर का जो है ना, जो हैदराबाद से आया, उसको वोट देंगे। उस रिपोर्टर को ताज्जुब हुआ, उसने पूछा क्यों वोट दोगे मां उसको? तो उसने कहा उसको सत्ता से लालच नहीं है, वो लड़ने वाला है। उसको सत्ता से मोहब्बत नहीं है, वो लड़ना चाहता है, इसलिए लड़ने वाले को वोट दे। तो हमको सत्ता से मतलब नहीं है। बहुत बन गए संतरी मंत्री, क्या काम किए ये मंत्री बताओ? ये तो बंदरों की तरह एक पेड़ से एक पेड़ कूदते रहे, भर के गरीबों की मदद नहीं कर सके। सब खड़े होते ही शुरू हो जाते, ये नारा कभी वो नारा। मगर बीजेपी के 300 सांसद के सामने ये अल्लाह का करम है, सबका है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तुम्हारी दुआएं हैं कि सदुद्दीन अवैसी की जबान से जो लफ्ज निकलता है, अल्लाह उसमें तासीर देता है, अल्लाह ताकत देता है, और 300 के ऐवान को मिलाकर रख देता है। हमेशा बोलते सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म, ये क्या सेकुलरिज्म? कहां का सेकुलरिज्म है? जो भारत के संविधान में सेकुलरिज्म है उसको मानता हूं और जिंदगी भर मानता रहूंगा। मगर जो सियासी सेकुलरिज्म है, मैं अपनी जूती पर रखता हूं उसको। जो सियासी सेकुलरिज्म है वो धोखे का है, वो फरेब का सेकुलरिज्म है, उसमें कोई दम नहीं, कोई दम नहीं है। आप बताइए, कानपुर में एक मंसूरी बिरादरी का शख्स अपनी 10 साल की बच्ची के साथ जा रहा है और धर्म के उसने अपना मजहब तब्दीली के बारे में बात की तो उसको पीटा जा रहा है। सोचो थोड़ी देर के लिए नानपारा के गयूर नौजवानों कि तुम बाप हो, वो तुम्हारी बेटी तुमसे लपेट कर रो रही है कि मेरे अब्बा को मत मारो, मेरे अब्बा को मत मारो, तो पुलिस की मौजूदगी में उस बच्ची के सामने उसके बाप को पीटा गया। बताओ क्या है फिर ये? कि मेरी पेट में औलाद नहीं है? क्या मुझे तकलीफ नहीं होती उन नजारों को देखकर कि मैं इतना बेबस हो चुका हूं कि अपनी बेटी के सामने मुझे जलील और रुस्वा किया जा रहा है? कब उठोगे आप बताओ? ये करवट लेने का वक्त है, याद रखो। मैं यहां पर अपने लिए नहीं आया हूं, मैं आपके लिए आया हूं कि आप अपनी क़यादत को बनाओ, अपने विधायक को बनाओ, ताकि वो विधानसभा में जाकर लड़े। मगर याद रखो, जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा, जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा, हम अपनी माओ को मायूस नहीं करेंगे, हम अपनी मां को कभी शर्मिंदा होने नहीं देंगे। हम हिम्मत और हौसले के साथ, भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि सीना तान कर अपने मसले को बयान करें। अंबेडकर का बनाया हुआ, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान हमको कहता है कि अपने हक के लिए लड़ो, और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों को मिलकर रहना, रे मिलकर ही तो रह रहे हैं। कहां गए हम लोग? हम तो तुमको ही वोट देते आए थे ना, तुमने हमारे वोट का क्या इस्तेमाल किया?